हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू में। तो आज हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मटेरियल नाउन इंग्लिश फाउंडेशन क्लास, इंग्लिश फाउंडेशन क्लास। क्या हो जाएगा? इंग्लिश फाउंडेशन क्लास। इंग्लिश फाउंडेशन क्लास तो हम आप पढ़ेंगे किसके बारे में? मटेरियल नाउन फॉर एनी मटेरियल नाउन फॉर एनी एग्जाम। मटेरियल नाउन होता क्या है? मटेरियल नाउन कोई भी वस्तु जो हम उपभोग के लिए यूज करते हैं, यानी जो हम माप कर, तौल कर और उपभोग के लिए यूज करते हैं। उपभोग मतलब जिसको हम खाने पीने के लिए करते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है? मटेरियल नाउन। नहीं समझ में? यानी जितनी भी चीजें हैं जिसको हम माप कर, तौल कर और उपभोग के लिए लेते हैं, वो सारी कौन सी चीजें हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे आपका क्या? स्वीट। आप मिठाई को क्या करते हैं? आप जाते हैं, पहली बात तो मिठाई को क्या करते हैं? उपभोग की वस्तु है। भोग की वस्तु है नहीं, उपभोग की वस्तु मिठाई। मिठाई किसकी वस्तु है? उपभोग की वस्तु है। और इसको हम खाने के लिए यूज करते हैं। और इसको हम ये थोड़ी कहते हैं कि एक दे दो, ये दे दो। उसको तौल कर लेते हैं, माप कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है? ये मटेरियल नाउन है। यानी वह हर वस्तु में जिसको हम उपभोग के लिए लेते हैं, वो सारी क्या होती हैं? मटेरियल नाउन होती हैं। आइए फिर क्या करते हैं, डिफिनेशन क्या करता है इसका? A noun that can be measured, a noun that can be measured or weight but can't be counted is called material noun। क्या होता है? A noun that can be measured, ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? मापा जा सकता है। और वेट और तौला जा सकता है। बट कैंट बी काउंटेड, उसको गिना नहीं जा सकता। क्या कहलाता है? मटेरियल। आप बताइए एग्जांपल। वुड, मिल्क, फिश, राइस, एयर, गोल्ड, ये सब सारी चीजें क्या हो? मटेरियल। वुड, आप कभी कहते हो लकड़ी, एक लकड़ी दे दो, कहते हो कि भाई साहब एक लकड़ी दे दो, एक पीस अलमारी दे दो, एक पीस चेयर दे दो। हाँ, ये कहते हो कि 1 किलो लकड़ी दे दो। क्या कहते हो? 1 किलो लकड़ी दे दो। तो ये सब आपका क्या हुआ? मटेरियल। फिश, मिल्क क्या कहते हो? 1 लीटर मिल्क दे दो। मिल्क को आप थोड़ी कहते हो 1 मिल्क दे दो, कहते हो? नहीं कहते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन। यानी उसको वेट किया जा सकता, मापा जा सकता है और उसको किलो में तौला जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। तो क्या होगा? एयर आप गिन सकते हो। सोना गोल्ड, 1 रिंग दे दो। रिंग, तो 1 रिंग वो देगा, उठा के 1 रिंग दे देगा, 150 रुपए के होगा, ले नहीं देता, क्योंकि उसको माप करता, उसका मेजर्ड करता सबसे पहले, तब आपको देता है रिंग। तो वो क्या हो जाएगा? आपका
मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का समझ में आ गया कि यानी जो भी वेट किया जाए, मेजर्ड किया जाए, वो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन होगा। अब समझ में आया। अब देखो एग्जांपल देते हैं इसका मटेरियल नाउन का। एक हो जाएगा सॉलिड, एक हो जाएगा लिक्विड। इसी से आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। एक हो जाएगा सॉलिड, एक हो जाएगा लिक्विड। ज्यादा लेंथी पढ़ाऊंगा नहीं, आराम समझ लो। एक हो जाएगा सॉलिड, एक हो जाएगा लिक्विड। सॉलिड में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक हो जाएगा गोल्ड, एक हो जाएगा वुड। गोल्ड से दो चीज बनवा लिए, एक बनवा लिया चैन, एक बनवा लिया रिंग। वुड से बनवा लिया दो चीज, बेड, दूसरा बनवा लिया चेयर। ठीक है ना। और इससे क्या बनवा लिया, इससे दो चीज, वाटर और मिल्क। इससे बना आइस, इससे दो चीज बना, स्वीट और क्या बना, कोल्ड। अब देखो सॉलिड गोल्ड वुड, मैंने क्या बताया, गोल्ड से बना चैन और रिंग। आप चैन और रिंग क्या हो गया, चैन और रिंग। देखो रिंग क्या हो गया, चैन क्या हो गया। रिंग और चैन एक कॉमन है। एक अंगूठी सब अंगूठी का करते हैं, लेकिन सोना अंगूठी आप मांग सकते हो कि एक सोना ले लो, भले 10 ग्राम 20 ग्राम मांगते हो, लेकिन आप ये सोने को नहीं, एक गोल्ड हो और गोल्ड को तो एक गोल्ड दे दो तो आपको नहीं देगा, उसको माप के देगा। तो ये चैन, चैन आप भले मांग सकते हो एक चैन दे दो, इतने ग्राम हो सकती एक, तो उसको आप काउंटेड करो। एक चैन को क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, पर सोने को आप काउंट नहीं कर सकते हो। सोने को आप काउंट कर ही नहीं सकते हो। सोना हुआ, आपका वुड हुआ, लकड़ी को आप काउंट कर सकते हो, लकड़ी को नहीं काउंट कर सकते हो। लकड़ी हमेशा लेना है आपको, तो आप किलो में लोगे, उसको मेजर्ड करके कि 1 किलो लकड़ी दे दो, इसकी लकड़ी 1 किलो दे दो, हमारे घर में इतना काम है, तो वो क्या हो जाएगा, लकड़ी आपको कितने फीट चाहिए, कितने किलो चाहिए, तो लकड़ी क्या होगा आपको दे देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यानी कि दिख रहा हो तो चैन रिंग बेड चेयर क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, आराम से ये क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। और वाटर मिल्क, भाई ना तो पानी को आप और ना मिल्क को आप काउंटेड कर नहीं सकते हो, और आइस को भी काउंटेड नहीं कर सकते हो, और स्वीट आप कर दो, इसको भी आइस आप कहते हो एक बर्फ दे दो, बर्फ पूछो जाकर के कैसे बेचता है, एक बर्फ नहीं बेचता है, उसको आप काउंटेड कर सकते हो। आपने गिलास में लिया उसको लगा के आपको एक, लेकिन बर्फ को काउंटेड करो कितने बर्फ है उसमें, नहीं कर सकते ना, तो वो क्या हो, वो माप कर ही देगा बर्फ आप समूच लेने चाहिए, समूचा सा बर्फ लेने चाहिए, और उसके बाद कहते हैं एक बर्फ क्या ले लीजिए, दे दीजिए, तो नहीं देगा, उसको आपको तौल करके रख के देगा, कितने किलो का कितने रुपए का, वो तब देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन। अब समझ में आ गया। यानी कि मटेरियल नाउन होते हुए भी ये क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। अब समझ में आ गया। कॉमन का मतलब होता है कॉमन एरर करे। कॉमन का मतलब है कि जैसे कहेंगे नहीं कोई चीज, ये पेन है कॉमन है, हर पेन को दर्शाता है, इसी प्रकार चैन रिंग बेड चेयर सबको दर्शाता है। अब समझ में आ गया कि ये क्या है, कॉमन नाउन है। इतना तो समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, लेकिन और देखो उसके बाद बस पढ़ने में मन लगाते रहो, क्योंकि आज थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा तेज पढ़ा नहीं रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसके बाद रूल नंबर 1, मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज singular and
सिंगुलर मटेरियल नाउन यूज्ड सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर यूज होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मिल्क, मिल्क तो क्या करोगे, मिल्क इज वाइट, करते हो नहीं करते हो यूज? तो बोलो एक चीज बताओ, एग्जांपल एक, मिल्क इज वाइट, तो मिल्क आपका क्या हो जाएगा, MILK लिख दीजिए। मिल्क आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा, MN हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये भी सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। अब मिल्क आर वाइट लिख दे तो वो गलत हो जाएगा, मिल्क इज वाइट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो देख लीजिए आप आराम से पढ़िए, क्योंकि ज्यादा देखो ज्यादा ये मटेरियल नाउन आपका टफ नहीं, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ाएंगे तो मुझे मटेरियल नाउन का मतलब ये होता है खाने पीने की या उपभोग की वस्तु, तो क्या हो जाएगा, मिल्क। अब देखो सेकंड रूल क्या कहलाता है, सेकंड रूल क्या कहलाता है, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल इज used before material noun, material noun। normally no article used before material noun। 90% मटेरियल नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और क्या मैंने बताया, जैसे मिल्क इज वाइट एंड द मिल्क इज वाइट बोलेंगे कि द मिल्क इज वाइट बोलेंगे, तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि मिल्क इज वाइट, तो मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन और सिंगुलर है। और इज क्यों लगा, क्योंकि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, इससे पहले क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। और नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड मटेरियल नो। एक नो बताऊंगा, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसी प्रकार क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। देखो मटेरियल नाउन है और यदि आपको उसका नाम रख दिया जाए तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे एक मछली है, मछली जो घर में पाली जाती है, तो कोई चीनू, मीनू, चंकी उनका नाम रख देता है, तो वो फिश आपका मटेरियल नाउन नहीं रह जाती, वो फिश आपकी रह जाती प्रॉपर नाउन, क्योंकि उनको एक नाम रख दिया, उसका एक प्रॉपर नाम रख दिया, उसका एक प्रॉपर पहचान कर दिया, इसलिए वो मटेरियल नाउन नहीं रह गई। अब वो फिश क्या हो जाएंगी, जो खाने, जो जैसे आप फिश मांगने जाएंगे तो आप ऐसे फिश खाने के लिए मांगने जाएंगे तो बोलेंगे 1 किलो फिश दे दीजिए, लेकिन जो घर में लोग पालते हैं उसको नहीं कहते 1 किलो फिश दे दीजिए, 1 किलो ये वाली फिश दीजिए, 1 किलो ये वाली दे दीजिए। तो उसकी एक वैरायटी होती है, उसकी एक नाम होती है, उसकी पहचान होती है, जो उसको प्रॉपर दिखाती है कि हाँ ये अलग अलग है। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। एक तीसरा होता है आर्टिकल द। आर्टिकल द may be used, article the may be used before material noun, before material noun, article the may be used before material noun only when it refers to particularity, refers to आप दो चीज, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन ओनली व्हेन इट रिफर्स टू पार्टिकुलरिटी। आर्टिकल द का यूज वहां पर होता है, मटेरियल नाउन आर्टिकल द का यूज तब किया जाएगा जब वह पार्टिकुलरिटी खास चीज को दिखाता है। और मैंने क्या बताया, नॉर्मली नो आर्टिकल यूज, नॉर्मली का मतलब 90% और 10% यूज होगा जहां पर आपका पार्टिकुलरिटी दिखाया जाएगा, वही 10% का यूज हम बता दे रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर तीनों एग्जांपल हम देंगे, तब आपका तीनों एग्जांपल के तौर पर आपका भी सही हो जाएगा। इतना आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि मटेरियल नाउन ज्यादा बड़ा है नहीं और मटेरियल नाउन खत्म भी हो चुका है। एग्जांपल दे दिए, उसके बाद आपका मटेरियल नाउन समाप्त हो चुका। नंबर 1, मिल्क इज वाइट,
दूसरा द मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज व्हाइट, WHITE। उसके बाद क्या लिख दिया, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। बोलो इसमें कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो इसमें ये सही हो जाएगा, ये गलत, ये सही। अब बोलो क्यों गलत? क्योंकि मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन इज यूज्ड ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स ऑलवेज प्लूरल, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर हमेशा यूज होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आल ये क्या है, सिंगुलर है, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द मटेरियल नाउन। नॉर्मली ये क्या है, 90% में है, इसलिए आर्टिकल नहीं लेगा, क्योंकि खास तो है नहीं। मिल्क इज व्हाइट में हमेशा दूध सफेद हो जाए, कोई नई बात तो है नहीं, इसलिए आर्टिकल नहीं लेगा। आप मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। आप मिल्क, आप दूध पीने लगे और कोई डोंट ड्रिंक इट, द मिल्क इज हॉट, तो वो 10% हुआ, क्योंकि 90% दूध गर्म नहीं होता, ठंडा होता है, तो 10% ही गर्म होता है। तो आपको वो क्या लिखा है, पार्टिकुलरिटी, जिसके कारण ये दा क्या लेगा, यूज होगा। दा क्या होगा, यूज होगा। अब समझ में आया, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। इसलिए मैं इसलिए समझा के पढ़ाता हूँ, आप लोग समझे। आज मैं एक देख रहा था वीडियो में, आया था, तो मैंने देखने लगा, तो उसमें एक लड़का दूध देने गया, तो दूध देने गया तो दो बच्चे थे, वो बुलाए आंटी आंटी, तो उसकी लड़की निकली। तो आज देखो, आज बच्चे क्या होते हैं, लड़की कितने बकलोल होते हैं। तो निकली तो उन्होंने बोला कि हाँ जी इसमें दे दो, दूध देने आए, बोले इसमें दे दो, लोटा लेकर आ गए, घर से दिया। तो उन्होंने बोला वाह यार कितनी सुंदर है। उन्होंने बस क्या किया, वो आधा लीटर रहती थी, वो फ्री में 1.5 लीटर दे दी। क्या किए, फ्री में 1.5 लीटर दे ले जाओ। यानी उस लड़की को देख करके वो लोग क्या किए, 1.5 लीटर दे दी, कि लाइन मेंटेन कर। इतने बेवकूफ हैं, तो लड़की वाकई बेवकूफ है। अभी 4 लोग बैठी हो तो उनको देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, यानी उनके लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए अपना टाइम मत वेस्ट करिए, पढ़ाई करिए आराम से और आगे बढ़िए। जय भारत। विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा दोबारा वीडियो देखना, ज्यादा बड़ा है नहीं, आराम से पढ़िए। लव यू।